नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल्स। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आ रही है, और एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है जिसमें ओपिनियन पोल के बारे में हम जानेंगे। और इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम यह डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। क्या फिर से मोदी सरकार आएंगी या नहीं, या क्या इंडिया अलायंस आएंगी। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे एक एक करके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 44% वोट शेयर मिलने वाले हैं 2024 में, और इंडिया अलायंस को 43%। जी हाँ दोस्तों, यह 44 और 43% बहुत माइनर का डिफरेंस है, बहुत माइनर वोट परसेंटेज का डिफरेंस है यहाँ पर। इसलिए इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगर इंडिया अलायंस कुछ ज़्यादा मेहनत कर दी तो इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। क्योंकि जो इस ओपिनियन पोल में कहा गया है 43% इंडिया अलायंस को वोट मिलने वाले हैं 2024 में, तो जाहिर सी बात है 1% का अंतर आ रहा है। 1% अंतर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर थोड़ा सा मेहनत और कर लिया गया इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा और उनके टीम के द्वारा, तो यह आंकड़ा छूने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंडिया अलायंस को। क्योंकि अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है, और फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुए हैं 102 सीटों पे 21 राज्यों में, और यूटीज को मिला लिया जाए तो जिसमें फर्स्ट जो एग्जिट पोल आया है उसमें 50-50 का आंकड़ा पार कर रहा है दोस्तों। एनडीए को 50 सीट्स आ रहे हैं और कांग्रेस को भी 52-53 सीट आ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों 50-50 का आंकड़ा है। कुछ ये आंकड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ओपिनियन पोल एनडीए के पक्ष में नहीं है, ये इंडिया अलायंस के पक्ष में। क्योंकि 2019 और 2024 का अगर वोट शेयर देख लिया जाए तो बीजेपी के पास मोदी लहर थी, और वोट परसेंटेज जो बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ हुआ था, जो उसके रेट में जो बदलाव हुए थे, 31% वोट शेयर मिले थे बीजेपी को 2014 में। और उसके बाद वहीं अगर टोटल एनडीए का वोट शेयर देख लिया जाए दोस्तों 38% वोट शेयर थे 2014 में। लेकिन वहीं मोदी लहर 2019 में देखने को मिला। मोदी के कामों पर लोग वोट किए और मोदी लहर थी, तो 2019 में जो वोट परसेंटेज थे बीजेपी का वो 38% था। और ओवरऑल एनडीए का जो वोट परसेंटेज देखा जाए दोस्तों उसमें 45% देखने को मिला था, जो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 2014 में बीजेपी को जो सीटें मिली थी 282 सीटें मिली थी, और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। और वही आंकड़ा अगर 2019 में बात कर ले दोस्तों, तो यह आंकड़ा 2019 में 303 बीजेपी को सीट मिले थे, और 353 सीट एनडीए को मिले, तो जो एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है दोस्तों। मोदी के लिए यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 303 सीट बीजेपी को मिलना है, एक पार्टी को मिलना है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 2024 का जो सर्वे बता रहा है, जो इंटरनल सर्वे बता रहा है गोदी मीडिया का, इसमें मोदी जी और मोदी जी के जो मंत्री हैं उनके पैर अब जमी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि यह आंकड़े कुछ बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। 50-50 का यह आंकड़ा आ रहा है दोस्तों, जिसमें बीजेपी को और तेजी से मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। वहीं 272 या 273 का आंकड़ा पार करने में बहुमत भी नहीं आ रही है 2024 लोकसभा में। अगर इंडिया अलायंस थोड़ी और मेहनत कर दे तो इंडिया अलायंस आ सकती है बहुमत में, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। जो 2024 का एग्जिट पोल जो आया है दोस्तों, जो गोदी मीडिया के द्वारा लीक हुआ है, उसमें एनडीए को 243 से 254 सीटें दिया जा रहा है, जबकि बहुमत के लिए 273 सीटों की ज़रूरत है अगर आपको सरकार में रहनी है तो, या नई सरकार बनाने के लिए भी। वहीं इंडिया अलायंस को 232 से 242 सीटें सर्वे में दिया गया है, जो एग्जिट पोल है, और अदर्स को 42-55 सीटें मिल रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी के लिए एक सर्वे मुश्किल घड़ी में
मुश्किल घड़ी में डाल सकती है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है 2024 में। अगर बीजेपी चाहती है फिर से सत्ता में आने के लिए तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, और अगर इंडिया अलायंस आना चाहती है सत्ता में तो इनको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि यह आंकड़े कोई ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, क्योंकि यह इंटरनल सर्वे है और गोदी मीडिया के द्वारा यह सर्वे लीक हुआ है। इस सर्वे को अगर हम माने तो इस सर्वे के द्वारा 243 से 254 सीट एनडीए को मिल रही। इसका मतलब है बहुमत का आंकड़ा अभी काफ़ी दूर है दोस्तों। इस सर्वे में बीजेपी को 208 से 219 सीटें ही आ रही हैं, जबकि मोदी जी 370 की बात करते हैं और एनडीए को 400 पार की बात करते हैं, जबकि बीजेपी अलायंस को 35 टू 38। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो 260 सीटों के अंदर ही बीजेपी सिमट रही है, अगर अलायंस को और बीजेपी का दोनों सीटों मिला लिया जाए। जबकि कांग्रेस का अगर सीटों के बारे में देखा जाए, जो सर्वे में बताया गया है 115 से 123, और जो अलायंस है इंडिया अलायंस में वो 120 से 128 सीट, और अदर्स 40 टू 45। यह सर्वे बताता है कि मोदी जी तीसरे टर्म में आएंगे या नहीं, यह अभी दिल्ली दूर है, लेकिन इंडिया अलायंस आ सकती है। यह सर्वे बता रही है, जो लीक हुआ है जिस सर्वे में। यह सर्वे ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, अगर माना जाए तो यह सर्वे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया का जो यह सर्वे है, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया में खलबली मची हुई है और मोदी के जो किले है वो ढह है, क्योंकि वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई है फर्स्ट पोल के बाद। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।